हेलो एवरीवन, इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि 10th बोर्ड में हम स्टूडेंट्स अपना बेस्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे, इसलिए आप हमारे इस वीडियो में एंड तक के बने रहिए। तो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमें अपनी प्रोसेस को रिवैल्यूएट करना है। हमें ये देखना है कि हमारी से गलतियां कहां कहां हो रही है, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है और हमें उन पर मेहनत करके उन्हें करेक्ट करना है, उन्हें रेक्टिफाई करना है। फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हमेशा अपनी पूरी प्रोसेस को रिवैल्यूएट करते जाना है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कंसिस्टेंट बेसिस पर रिवीजन करते जाना है। जो भी चीजें हमने पढ़ रखी है उन्हें हमें कंटिन्यूअस बेसिस पे, कंटिन्यूअस ड्यूरेशन में, इंटरवल पे हमें रिवीजन करते जाना है, जिससे कि हम पुरानी चीजें जो पढ़ रहे हैं हम उसे भूले नहीं। साथ ही साथ में हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि जो भी हमारी वीकनेस है हमें उन पर ज्यादा ध्यान देना है, जिससे कि हम उन पर भी अच्छे से फोकस कर पाए और फ्यूचर में टेस्ट जब भी हम अपियर होंगे तो वहां पर एक अच्छा खासा स्कोर ला पाए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको जो ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब भी हम पढ़ने से पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हमें उस टाइम टेबल को फॉलो करके उसे एग्जीक्यूट करते जाना है। जो भी सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना है डे वाइज, वीकली वाइज, तो हमें उसका एक प्रॉपर शेड्यूल हमारे सामने होना चाहिए। रिवीजन के लिए एक अलग से टाइम होना चाहिए, बैकलॉग पर वर्क करने के लिए टाइम होना चाहिए, फिर टेस्ट वगैरह या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के लिए अलग से टाइम होना चाहिए। तो ये सभी चीजें हमें अपने शेड्यूल में, टाइम टेबल में इंक्लूड करने की जरूरत है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें नोट्स बनाने पर ध्यान देना है और इंपॉर्टेंटली शॉर्ट नोट्स। तो ये नोट्स और शॉर्ट नोट्स हमें हमारे रिवीजन के टाइम पे, एंड टाइम पे, प्रिपरेशन के दौरान हमें पढ़ाई करने में काफी ज्यादा हैंडी और हेल्पफुल साबित होंगे। इसलिए हमें जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं, टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उनके हमें नोट्स भी साइड बाय साइड बनाते जाने हैं, जिससे कि एंड टाइम में रिवीजन के दौरान ये नोट्स हमें हेल्पफुल साबित हो और हम अपने टेस्ट में एक अच्छा स्कोर ला पाए। और फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको ध्यान में रखना है वो है कि हमें हमारे टाइम टेबल में जो भी हम पढ़े तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम लगातार पढ़े नहीं, बीच बीच में हम जो है अपने लिए शॉर्ट ब्रेक्स भी रखें और इस शॉर्ट ब्रेक्स के दौरान हमें जो है खुद को री एनर्जाइज, रिवाइटलाइज कर पाए। क्योंकि जब हम जो है 1 घंटा पढ़ेंगे मान लीजिए और 1 घंटे के बाद में अगर हमने 10 मिनट का ब्रेक लिया, का ब्रेक हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। वह थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर पाते हैं और फिर रिफ्रेशिंग एनर्जी के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में पढ़ाई करने बैठते हैं। तो हमारा जो भी पुराने 1 घंटे में जो हमारा फोकस था, तो हम उसी सेम एनर्जी और सेम कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है लगातार एक जैसा पढ़ाई नहीं करें, बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स ले, जिससे कि हमारा माइंड भी रिफ्रेश रहे और हम जो है कॉन्स्टेंटली एनर्जी के साथ में पढ़ाई कर पाए और हमारी प्रोडक्टिविटी भी हाई रहे। और जब हम इस तरीके से इन सभी पॉइंट्स को हम जब फॉलो करेंगे तो हम पाएंगे कि हम ओवरऑल टेस्ट में भी एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारी फिर रिटेंशन एबिलिटी काफी अच्छी हो जाएगी, हम चीजों को अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे, हम टाइमली बेसिस पर चीजों को जब पढ़ेंगे तो वो हमारे ध्यान में रहेगी, हमें चीजें अच्छे से समझ में आ पाएगी। और जब ये सभी कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स वगैरह हमें अच्छे से क्लियरली समझ में आएंगे तो हम टेस्ट में जो है ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो जब आप इन सभी स्टेप्स को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। इवन आप जितनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप 90, 95 भी स्कोर कर पाएंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखिए और जब भी आप बोर्ड्स वगैरह के लिए अपियर होंगे तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना है और आगे अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से आपको अंजाम देना है। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हम ऐसे ही लगातार आपके लिए कंटेंट्स और वीडियोस ला रहे हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ये पॉजिटिव मैसेज उन तक भी पहुंचे और उनके लिए भी एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।